हम आपको बहुत इम्पॉर्टेंट एक चीज़ आज के लेक्चर में बताने जा रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, काफ़ी ये इंटरेस्टिंग भी है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये वर्ड्स जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं विद आर्टिकल एंड विदाउट आर्टिकल, यानी आर्टिकल के साथ भी और आर्टिकल के बिना भी। लेकिन यहाँ आपको ध्यान रखना होगा कि इनका मीनिंग में बहुत बड़ा अंतर हो जाता है जब ये बिना आर्टिकल के इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसा कि हम आपको ये एक एग्जाम्पल बताने जा रहे हैं। यहाँ देखिए, द डॉक्टर इज इन प्रिजन। तो आपको देखने में लगेगा कि ये डॉक्टर जो है वो जेल में गया है किसी कैदी को देखने के लिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है यहाँ पर, इसलिए हमने मीनिंग भी लिख दी है कि वो डॉक्टर जेल में है, यानी एक कैदी की तरह। डॉक्टर जो है, द डॉक्टर इज ए प्रिजनर। यहाँ ये इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है क्योंकि यहाँ पर हमने आर्टिकल नहीं लगाया है। ठीक है ना। अब दूसरा एग्जाम्पल हम आपको बताने जा रहे हैं इसी में कि यहाँ पर अगर ये डॉक्टर, इसी डॉक्टर में को सेम एग्जाम्पल हम ले लें और आपको ये बताएं, अगर इसमें प्रिजन में हम दी लगा दें। देखिए सेकेंड एग्जाम्पल, द डॉक्टर इज इन द प्रिजन। हिंदी मीनिंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होगा कि डॉक्टर जेल में, इसका भी मतलब है, और डॉक्टर जेल में है, ये यहाँ पर इसका मतलब हिंदी का एक जैसा है। लेकिन इंग्लिश में मतलब जो है कि डॉक्टर इज इन द प्रिजन मीन्स, इसका अर्थ है कि डॉक्टर किसी कैदी को देखने गया है, किसी कैदी को देखने गया है जो कि बीमार है। किसी कैदी के इलाज के लिए जेल गया है, उसने कोई जुर्म जो है वो नहीं किया है, इलाज के लिए गया है। उसने कोई जुर्म नहीं किया है कि वो कोई जुर्म की वजह से जेल में गया। और सिमिलरली यही एग्जाम्पल, यही बात हॉस्पिटल में भी अप्लाई होती है कि अगर कोई आदमी हॉस्पिटल में है, दी हॉस्पिटल लग जाएगा। अब यहाँ दूसरा एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं, बहुत सिंपल। दो एग्जाम्पल से बात पूरी तरह समझ में आ जाएगी। वैसे आप जानते हैं दी एक पार्टिकुलर जो है चीज़ को शो करने के लिए होता है। जैसे कहा द शर्ट यू बॉट इन द मार्केट इज वेरी एक्सपेंसिव, तो वो शर्ट, वो वाली शर्ट। यहाँ पर उससे थोड़ा अलग हट के मीनिंग है। यहाँ देखिए, जॉन इज इन हॉस्पिटल। ठीक है, यानी जॉन यहाँ पर एक पेशेंट की तरह से इस सेंटेंस में काम कर रहा है, जॉन। ठीक है ना। और यहीं पर आ जाइए दूसरा एग्जाम्पल, हिज फ्रेंड्स आर इन द हॉस्पिटल। ठीक है, तो अब यहाँ पर मतलब है कि उसके दोस्त जो है वो मरीज की तरह से नहीं है, उसके दोस्त उसको देखने गए हैं। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर जॉन अगर आर्टिकल के साथ आएगा तो इसका मतलब ये है कि जॉन मरीज नहीं है। लेकिन अगर यही आर्टिकल हम यहाँ पर हिज फ्रेंड्स आर इन हॉस्पिटल्स ये लिख दे, इसका मतलब उसके दोस्त भी अस्पताल में है, यानी कोई ऐसा एक्सीडेंट, कोई ऐसी घटना हुई है जिसमें जॉन को चोट लगी है, उसके दोस्तों को भी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो आप इसको, ये दोनों चीज़ें यूनिवर्सिटी में भी यही अप्लाई होगा, चर्च में भी अप्लाई होगा। ठीक है। द चीफ मिनिस्टर वेंट टू द यूनिवर्सिटी। अब द यूनिवर्सिटी, उस पार्टिकुलर यूनिवर्सिटी को, द स्टूडेंट्स आर सेलिब्रेटिंग
इन द यूनिवर्सिटी, तो वहाँ पर यूनिवर्सिटी की बात जो है वो एक यूनिवर्सिटी में पढ़ने वालों, क्योंकि जैसा कि हमने पहले ऊपर लिखा हुआ है कि एक जनरल आइडिया को शो करता है कि ये स्टूडेंट जो है वो एक स्टूडेंट्स की तरह से यूनिवर्सिटी में है, ना कि कोई और पार्टिकुलर पर्पस के लिए वहाँ पर गए हैं। ठीक है, अब यहाँ हम आपको बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ पर और एग्जाम्पल्स की ज़रूरत नहीं है।